जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। Trash, trash, trash the hornet! 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 मजा आ गया ज़ीरो ज़ॉम्बीज़। हमारा परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होने वाला है। कितना अच्छा बजाते हैं ना? तुम किसकी तरफ हो सुराया? तुम्हारी तरफ। मैं तो सिर्फ अच्छे को अच्छा कह रही हूँ। चलो, हमें बहुत काम करने हैं। ट्रैश हॉर्नेट, ट्रैश ट्रैश हॉर्नेट्स। तुम आ रही हो या नहीं? हाँ, आ रही हूँ मार्गरेट। एमिलिटी में इस हफ्ते और अगले हफ्ते भी सेल लगी हुई है। ये तो अच्छी बात है ना? बहुत अच्छी बात है। 50% ऑफ है और ऑनलाइन के बजाय खुद जाकर लो तो 50% ऑफ और मिलेगा। सोचो। अरे वाह, क्या बात है। उसके अलावा एंटरटेनमेंट भी है। तो फ्राइडे दोपहर को क्या करना ये तय हो गया, समझो। वाह, अब ट्रैश हॉर्नेट को स्टीरियो पर भी सुनना पड़ेगा। नाश्ता नहीं हेनरी, आज खाना मैं बना रहा हूँ। पर नाश्ता जरूरी है। एस्टन का बेस्ट बैंड होना मेहनत का काम है। क्या तुम्हें यकीन है हेनरी? क्या कि मेहनत का काम है? नहीं, कि एस्टन में तुम्हारा बैंड बेस्ट है। क्या? ये ट्रैश हॉर्नेट्स है। हमें पता है हेनरी। पर वो ऐसे कैसे कर सकती है? ओह वेल, वो तो कर चुकी है। पर नहीं। तुमसे कुछ पूछना है बोरिंग मार्गरेट। क्या पूछोगे? मैं जानती हूँ। जानती हो? तुम बस 2 शब्द कहोगे, ट्रैश और हॉर्नेट्स। वो 3 शब्द हैं। क्या कहा? 3 शब्द, ट्रैश और हॉर्नेट्स। अच्छा, क्या तुम एग्स ऑन द ब्रेन के बारे में भी बात करना चाहोगे? तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? सुन लो हेनरी, तुम क्या करते हो मैं सब जानती हूँ। ये भी पता है कि तुमने बेस्ट बैंड डे के लिए साइन कर लिया है और मैं ये भी जानती हूँ। हाँ? क्या आप दोनों बताने का कष्ट करेंगे कि आज की बहस का विषय क्या है? ट्रैश हॉर्नेट्स के बारे में मिस। ट्रैश हॉर्नेट्स। अच्छा, और वो क्या है? किलर बॉय राज का गाना है मिस। ओह, आई सी। मिस ऑडबॉट के ऑफिस में अभी। यस मिस। तो ये है ट्रैश हॉर्नेट और एग्स ऑन द ब्रेन। तो मुझे लगता है फ्लाई अवे फैंटम्स भी तुम्हारी लिस्ट में जरूर होगा। तुम्हें ये कैसे पता? ओह, मैं तो बस गेस कर रही थी। ओह नो, तुम दोनों फिर से आ गए। यस मिस। आज मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। यस मिस। तुम दोनों को मिस्टर सॉन्गिंगटन से डिटेंशन लेनी होगी। यस मिस। जरा देखते हैं, कल स्कूल के बाद ही हो पाएगा क्योंकि आज की शाम मिस्टर सॉन्गिंगटन को गोल्ड फिश सोसाइटी की बहुत बड़ी मीटिंग में जाना है। तुम दोनों समझ गए? यस मिस। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो। यस मिस।
क्या मतलब? मैं और द जीरो ज़ॉम्बेट्स। जीरो ज़ॉम्बेट्स? मेरा नया बैंड जीरो ज़ॉम्बेट्स। मैं लीड गिटार बजाती हूँ। तुम्हें गिटार बजाना आता है? बिल्कुल नहीं, मैं बजाती हूँ एयर गिटार। नहीं। कूल है हेनरी। वो बेवकूफ मेरी तरह नहीं बजा पाएगी। नामुमकिन हेनरी, वो कभी तुम्हारी तरह नहीं बजा पाएगी। नाम तो अच्छा है। क्या मतलब तुम्हारा? जीरो ज़ॉम्बेट्स। कूल है। एल, कूल नहीं है। नहीं, कूल नहीं, ये तो जीरो ज़ॉम्बी से बहुत ही मिलता जुलता है। और मुझे कल दोपहर की डिटेंशन भी मिली है। क्या तुमने कल दोपहर कहा हेनरी? हाँ, पर कल दोपहर को तो हमारा गिग है ना हेनरी? कल दोपहर हमारा गिग है। कल दोपहर हमारा गिग है। चाहे कुछ भी हो जाए, कल दोपहर में मैं डिटेंशन में बिल्कुल नहीं रह सकता। अब हम क्या करेंगे? ऐसा क्यों? ये कूल नहीं है हेनरी। कोई बात नहीं हेनरी, हमेशा की तरह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। आइडिया! पत्ते! क्या मिल गया हेनरी? गोल्डफिश! और क्या? लेकिन गोल्डफिश का क्या हेनरी? बस गोल्डफिश रैल्फ। अब गोल्डफिश ही हमें बचाएगी। तो तुम लोग जानते हो कि डिटेंशन मिलना बहुत सीरियस बात है। अब क्या हुआ हेनरी? सर, मैंने कहीं से ये सुना है कि आप रॉयल गोल्डफिश सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। हाँ हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तो आपको शायद इसमें दिलचस्पी होगी। तुम आखिर करना क्या चाहते हो हेनरी? कुछ नहीं। शायद आपको पेज 364 पसंद आएगा सर। वहाँ गोल्डफिश को डांस सिखाने पर बहुत ही बढ़िया आर्टिकल लिखा है। तुम्हारा डिटेंशन शुरू हो गया है बदमाश बच्चे। हेनरी, मैं सर को सब कुछ बता दूंगी अगर तुमने मुझे एयर गिटार बजाना नहीं सिखाया तो। क्या? तुमने तो कहा था कि तुम्हें वो आता है। लेकिन मुझे नहीं आता, पूरी तरह तो बिल्कुल नहीं। तुम सिखाओगे, समझे? ठीक है। पहले ऐसे शुरू करते हैं। मैं हर बार ऐसी मुसीबतों में कैसे फंस जाता हूँ। वो बस आता ही होगा, सच में सर। 2 सेकंड, तुम्हारे पास सिर्फ 2 सेकंड है। मैं आ गया। कूल हेनरी। तुमने कितनी देर कर दी हेनरी? उस माइग्रेट को एयर गिटार बजाना सिखाना पड़ा। ओह, कूल हेनरी। कूल नहीं। हाँ, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। देर से आने की माफी चाहता हूँ। दरअसल उस बदमाश ने हमारे गाने चुरा लिया और डिटेंशन मुझे नहीं जानना। अपने बैंड का नाम क्या बताया था? द जीरो ज़ॉम्बी। और साथ में ज़ॉम्बेट्स। ओह, पर मुझे लगा था कि इतने ही थे। नहीं, वो भी है। पर आपसे मिलकर खुशी हुई सर। मेरा नाम है मार्गरेट मिलिसेंट मोडिका स्माइथ और मेरे पापा ने अभी ये डिपार्टमेंट स्टोर खरीद लिया है। ओह, अच्छा, तुम क्या बजाती हो? लीड एयर पर गिटार। तुमने कहा कि तुम लीड एयर गिटार बजाते हो। हाँ, वो भी। हम दोनों भी बजाते हैं। एस्टन का सबसे बेस्ट डबल एक्ट। चलो तो ठीक है, मैं देखना चाहूँगा। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? ये शो टाइम है हेनरी। क्या सच में तुम्हारे पापा ने ये डिपार्टमेंट स्टोर खरीद लिया? नहीं, पर वो खरीदने के बारे में सोच रहे हैं।
hornet. Crash, crash, crash the hornet. Crash, crash, crash the hornet. Hi, mummy. Henry, Crash, crash, crash the hornet. Crash, crash, crash the hornet. चले जाओ, मैं सो रहा हूँ। हम सो रहे हैं। हेनरी, चिल्लाइए, वो ऐसे नहीं उठेगा। मैं जानती हूँ मेरे लाल, पर स्कूल के पहले दिन मैं चिल्लाना नहीं चाहती हूँ। हेनरी, बेटा हेनरी। तुम चिल्लाओगी तभी वो उठेगा। जानती हूँ। क्या मेरी टाई देखिए कहीं? हेनरी, हेनरी। क्या? मैं सो रहा हूँ। हेनरी! स्कूल का वक्त हो गया। स्कूल? आज मुझे स्कूल जाना है? आपने बताया क्यों नहीं? हाँ हाँ, मैं उठ रहा हूँ। अब खुश? मुश्किल है स्कूल के लिए सुबह जल्दी उठना। हेनरी, तुम अभी उठते हो या मैं ऊपर आऊं? पता नहीं टाई कहाँ रख दी है। ओ मेरे होशियार छोटे भाई। इसकी जरूरत नहीं है हेनरी, वो तुम मुझे दे दो। हॉलिडे होमवर्क करवाने के लिए कुछ तो देना पड़ता है ना? तुम आ गए। अब 30 सेकंड में ब्रेकफास्ट करो और फिर स्कूल के लिए भागो। मुझे याद नहीं है मैंने टाई कहाँ रख दी है। वो देखो पापा। बहुत अच्छे पीटर। बहुत अच्छे पीटर। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। मैं तो भूल ही गई थी। स्कूल के पहले दिन मैं ये सब नहीं कहना चाहती थी। पर आप तो भूल गई। थप्पड़ पड़ेगा। संभल कर पापा। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे थे? नहीं, कुछ नहीं हुआ। पापा ने एक स्पाइडर को भगाया। बस छोटा सा स्पाइडर। ओ नहीं, वो सच में बहुत 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 बड़ा था। वो इतना बड़ा था। अब तो बहुत बहादुर हो पापा। कोई बड़ी बात नहीं है पीटर, जल्दी जाओ, स्कूल के लिए देरी हो रही है। ये नामुमकिन है। थप्पड़ पड़े। चलो स्कूल जाओ हेनरी। पर नहीं, तुम लेट हो जाओगे। यहाँ पर कुछ नहीं बदलेगा। थप्पड़ पड़े। गुड मॉर्निंग लॉर्ड हाई मैजेस्टी। गुड मॉर्निंग चीफ लेफ्टिनेंट। स्कूल शुरू हो गया। हाँ, शुरू हो गया। तुम्हें कुछ कहना है क्या? नहीं। सिर्फ एक क्वेश्चन हेनरी। क्या बात है राल्फ? तुम आज नाइट ड्रेस पहनकर क्यों आए हो? ओह नहीं, बस यही बाकी था। जरा देखो तो इसे। देखो मार्गरेट, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने बेवकूफ हो। इसे छोड़ो भी हेनरी। हाँ, इसे छोड़ो मार्गरेट।
सच नहाना भूल गए क्या गंदे हेनरी? नहीं, नहीं तो क्या फिर कपड़े पहनना भूल गए? मेरा नाइट ड्रेस। हाँ नाइट ड्रेस मार्गरेट। अच्छा तो ये तुम्हारे कपड़े नहीं है? नहीं, ये तो मेरे ही कपड़े हैं। हाँ तो इसका मतलब है आज तुम नहाना भूल गए। नहीं, भूला नहीं। मैं आज सुबह सुबह कुछ तो हुआ, पर वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सच में? किसी और को बेवकूफ बनाओ हेनरी। पर ये सच है। इन्हें बताओ पीटर। इन्हें क्या बताओ हेनरी? हेनरी क्या तुमने इन्हें बताओ कि आखिर आज सुबह क्या हुआ था। आज मम्मा तुम पर चिल्ला रही थी और नहीं पीटर, वो डरावनी चीज। ओ तुम्हारा मतलब? हाँ, जब पापा ने अपनी बहादुरी दिखाई थी। हाँ सच में वो बहुत बहुत बड़ा था। हाँ, बहुत बहुत बड़ा था। वो तो इतना बड़ा था। वो इतना बड़ा था। हाँ वो सच में बड़ा था। उसके बहुत सारे बाल थे और 6 हाथ थे। क्या सच में पीटर तुम उस स्पीशीज को पहचान पाए? शायद वो एक टेटिनारिया जूली का था। ओह, अच्छा हुआ पीटर कि वो एक टेटिनारिया एगेस्ट्रिस नहीं था। हाँ, ये सब एक कहानी है। ओह, सच में मार्गरेट एगेस्ट्रिस वो सच में इतना बड़ा था और पापा जरा भी नहीं डरे। इसीलिए मेरे पापा बहादुर पापा है। अगर किसी तरह उसने तुम्हें काटा तो तुम्हारे पैर दर्द करने लगेंगे, फिर तुम्हारे हाथ और फिर तुम्हारा दिमाग भी दर्द करने लगेगा। चलो हम चलते हैं। मैं इस कहानी पर यकीन नहीं करूँगी। हाँ सही सही कहा, झूठी कहानी थी। ये क्या पहना है? टेटिनारिया एगेस्ट्रिस सर। ओह अच्छा, ये क्या था? हेनरी और रल्फ, तुम्हें देखकर खुशी हुई। सब अपना हॉलिडे होमवर्क निकालो। फ्यू, बाय बाय बच गए। हेनरी, तो सबसे पहले तुम बताओ तुमने अपनी छुट्टियों में क्या क्या किया? यस मिस बैटलैक्स। इसने नाइट ड्रेस पहनी है। इसने स्कूल में भी नाइट ड्रेस पहनी है। मेरी छुट्टियाँ मिस्टर हेनरी, मैं अपने बिस्तर पर था हर रोज। हाँ? ओह, आगे पढ़ो हेनरी। हो गया। थैंक यू कद्दू। अच्छा ठीक है। इससे पूछो ये अपनी नाइट ड्रेस पहनकर क्यों आया है। ओह, अब तुम चुप रहो मार्गरेट। तुम बैठ सकते हो हेनरी। वैसे ये बात सच है कि तुम नाइट ड्रेस पहनकर क्यों आए हो? तो हम फिर से यहाँ आए हैं। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। कर तो रही हो। नहीं कर रही। और वैसे भी हमेशा की तरह ये सब तुम्हारी गलती है। तुम तो बात नहीं करने वाली थी ना मार्गरेट? हेनरी अंदर आ जाओ। इसने अपनी नाइट ड्रेस पहनी है मिस। तुम भी आओ मार्गरेट। तो बताओ हेनरी, मैंने सुना कि तुम्हारे पापा ने बहुत बहादुरी का काम किया है। आपको कैसे पता चला? पर मिस लवली ने बताया, पीटर ने उन्हें बताया। मुझे तो वो बड़े निडर लगे। जी हाँ मिस। तो मुझे बताओ कि हुआ क्या था? क्या? तो मिस, पापा ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। मॉर्निंग मेरे बड़े भैया। मॉर्निंग छोटे भाई। पर ब्रेकफास्ट खाने के वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया। पापा ने दरवाजा खोला और हमने उसे देखा। पहले यकीन नहीं हो रहा था, पर जब पापा ने फिर से दरवाजा खोला तब पीटर तो अपने कमरे में भाग गया। पर मैंने अपने पापा की मदद की। तैयार हो हेनरी? तैयार पापा। नहीं। और ऐसे वो भाग गए। ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मुझे मिस लवली ने किसी स्पाइडर के बारे में बताया था। ओह हाँ, स्पाइडर के बारे में तो भूल ही गया। ओह हाँ, स्पाइडर। मैं उसके बारे में कैसे भूल गई? वो इतना बड़ा था। हाँ हाँ पता
है टेजिनेरिया एग्रेस्टिस। जू वालों ने हमें बताया। तुमने नाइट ड्रेस क्यों पहना है हेनरी? चलो हेनरी, अब आगे की बातें हम खाते खाते करते हैं क्योंकि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। पर आपने इसे अब तक नहीं पूछा कि उसने अपना नाइट ड्रेस क्यों पहना है मिस ऑटबॉट। अब ये तो समझने की बात है ना मार्गरेट बेटा। तो जू वालों ने तुम्हें क्या कहा हेनरी? तो क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है? नहीं!